वांट टू से कि जो महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि बदले में वो भी मुझे सपोर्ट करे। दैट मीन्स शी इज वेरी पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। लेकिन उन्होंने उनके कुछ आपस में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि दोनों रीजनल पार्टीज हैं, एनसी और पीडीपी, और वर्कर्स के एस्पिरेशंस रहते हैं। हमारी कोशिश है लीडरशिप की अभी भी कि कोई ना कोई रास्ता निकल के आ जाए। लेकिन शी सेड कि वी आर सपोर्टिंग कांग्रेस कैंडिडेट एंड डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, बिकॉज वी आर फाइटिंग अ बिग फाइट अगेंस्ट, दैट इज एन आइडियोलॉजिकल फाइट, और उसमें हम इकट्ठे हैं, एंड दैट इज अ गुड सिग्नल आई फील। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं नम्रता जी, पीडीपी क्योंकि रीजनल पार्टी है और अपने उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं, तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती के समान होगा? क्या कांग्रेस को थोड़ी यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट इन सीट्स पे 3 सीट्स पे नहीं उतारे हैं, और एनसी के साथ भी गठबंधन है, और पीडीपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। लीडरशिप जो शीर्ष नेतृत्व है इंडिया अलायंस का और कांग्रेस का, आपस में बातचीत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि कोई रास्ता निकल के आए। हमारा यही मानना है कि अगर बड़ी ताकतों से लड़ना है, एक पैसे वाली धनवान और बिना जिनकी कोई एथिकल और मॉरल वैल्यूज के खिलाफ जो पार्टी है, उसके खिलाफ एक जंग है, जो बैटल ऑफ आइडियाज आई कैन से, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकल के आएगा और विल बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म वेरी सून। बड़ी जल्द आपको मीडिया के साथ भी शेयर किया जाएगा, और पार्टी चाहती है कि वहां से एक ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जो लड़े, ताकि हम सीट जीत सकें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं जमीन के, पीपल आर अगेंस्ट बीजेपी, और पीपल नो कि हाउ दे हैव डिस्ट्रॉयड जम्मू एंड कश्मीर, कैसे हमारी स्टेट खत्म कर दी, हमारी स्टेट को तोड़ दिया, कैसे हमारे जो सेफ गार्ड थे हमारी जमीनों के, हमारी नौकरियों के यहाँ से हटा दिए गए, किस तरह से यहाँ खनन माफिया ला दिया गया, युवा को बेरोजगार कर दिया गया, किस तरह से यहाँ बर्बरता पूर्वक हमारी सारी चीजों को आउटसोर्स कर दिया गया। और सब चीजों के लिए जिम्मेवार इकलौती बीजेपी है, और सीधे सिर मोदी सरकार है, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी ही रूल कर रही है पिछले 10 वर्षों से। तो जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में आज हालात हैं, जो भी आज देखने को मिलता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, या जो भी चीजें हैं, जिस तरह से खनन माफिया यहाँ आ गया, हमारे मिनरल वेल्थ। नम्रता जी, ये आपकी प्रायोरिटीज हैं, मतलब इसके खिलाफ आप जनता इन सब चीजों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, आपकी प्रायोरिटीज है। साथ ही साथ नम्रता जी, आपने कहा कि एनसी और पीडीपी के जो बीच का ये गैप है, जो इनका जो ये रिफ्ट है, जो खुलकर सामने आया, क्योंकि इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती ये कह चुकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे एक बार बात करनी भी सही लाजमी नहीं समझी, और उम्मीदवारों का सीधे ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि कश्मीर की 3 सीटों पर हम बैंड नहीं होंगे। तो ये खुलकर ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। आपको लगता है कि कांग्रेस को, हालांकि इंडिया गठबंधन एक ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन फिर भी कांग्रेस को इस चीज का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? देखिए, एज सच वहां से कांग्रेस पार्टी अपने मैदान में कैंडिडेट नहीं उतारे हैं उन तीनों सीटों से। वहां से इंडिया अलायंस के ही कैंडिडेट्स ने लड़ना था। अब हमारी ये कोशिश थी कि बीच के ये जो डिफरेंसेस हैं इनको खत्म किया जाए, ताकि हम एक बड़ी लड़ाई लड़ सकें। But then what I'm asking नम्रता जी, कि वोट तो डिवाइड होगा ना। अब अगर पीडीपी अपने दम पर वहां उतरी है, तो मान लिया जाए कि पीडीपी इज नो मोर अ पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन, और वो वोट तो डिवाइड होगा। तो जब वोट डिवाइड होगा तो फिर उसकी परसेंटेज का असर भी तो इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों पर पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई मेंट। नुकसान तो होगा अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, वो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। हाँ जी, बट राजनीति में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी ये स्वाभाविक भी है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकल जाएगा, क्योंकि अभी भी महबूबा जी कह रही हैं कि आई ट्रीट फारूक अब्दुल्ला एज ए फादरली फिगर, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कोई हल निकलने की ओर हम बढ़ सकते हैं। अभी भी डोर्स आर नॉट क्लोज्ड। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर अभी भी ये ना कहा जाए कि पीडीपी उसका हिस्सा नहीं है, जबकि पीडीपी ने ऑलरेडी घाटी की 3 सीट। देखिए, महबूबा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, शी सेड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। मुझे कांग्रेस से इंटर्न में कुछ नहीं चाहिए, मैंने फुली हार्टेडली सपोर्ट किया है कांग्रेस के कैंडिडेट्स को। दैट शी हैज सेड वेरी क्लियरली and categorically she made that statement that I am part of India Alliance and I'll be supporting Congress candidates. So that is very she has categorically mentioned that I am part of India Alliance and I am supporting Congress candidate, and I feel Congress is
लेकिन ठीक है, लेकिन नम्रता जी, आपको नहीं लगता कि आवाम के बीच, घाटी की आवाम के बीच एक मिक्स्ड नैरेटिव जा रहा है, जहां एक तरफ इंडिया अलायंस ऑलरेडी अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी है, महबूबा मुफ्ती यानी कि पीडीपी अपने कैंडिडेट्स अलग से उतार रही है, और फिर साथ में उनका ये कहना कि वो अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। Things are not that clear. I can you're saying something that is very obvious, but let's see and wait for the things to come out. Right, नम्रता जी, I'll give you some time for that. और दोबारा आपसे जुड़ेंगे और इस मसले पर हम बातचीत करेंगे। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए नम्रता जी बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पीडीपी ने अपने 3 उम्मीदवार कश्मीर घाटी के लिए उतारे हैं।